everyone, welcome to my YouTube channel. This is my third part on this video. Before watching this video was the first part and second part. So that there are no any confusion, I gave the link into the description. So let's start our today's class. Question number 6 है, if angle A and angle B are acute angle such that cos A equal to cos B, then show that angle A equal to angle B. Question number 6 में देखिए क्या है, ए और बी जो है वो एक्यूट एंगल है और cos A इक्वल टू cos B यहाँ हमें क्वेश्चन में क्या है, गिवन है, ठीक है। और हमें प्रूफ क्या करना है, एंगल A इक्वल टू एंगल B को प्रूफ करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं। ओके, उसके बाद जो गिवन है हम उसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। तो cos A यानी कि जो एंगल है वो किस पे बन रहा है, A पे बन रहा है, ठीक है। cos A का फॉर्मूला क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है। तो एंगल A के अकॉर्डिंग बेस क्या हो जाएगा, AC, और हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, AB, ठीक है। इसको हम फर्स्ट इक्वेशन ले लेते हैं। ओके, अब निकालते हैं cos B की वैल्यू। cos B मतलब जो एंगल है अब किस पे बन रहा है, B पे बन रहा है। इसका भी फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो एंगल B के अकॉर्डिंग जो बेस है वो हो जाएगा BC और हाइपोटेनस जो है वो AB ही रहेगा। हो गया ये, इसको सेकंड इक्वेशन ले लेते हैं। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड देखिए क्वेश्चन में क्या गिवन था, cos A इक्वल टू cos B मीन्स cos A की वैल्यू क्या है, AC बाई AB, और cos B की वैल्यू है BC बाई AB, यानी कि जो cos A और B जब इक्वल है तो AC अपॉन AB और BC अपॉन AB भी क्या होगा, इक्वल होगा। तो ये हो जाएगा AC अपॉन AB और ये हो जाएगा BC अपॉन AB। AB दोनों में सेम है तो दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो क्या आ जाएगा, AC इक्वल टू BC आएगा, ठीक है। और ट्रायंगल में जब दो साइड्स इक्वल होते हैं इसका मतलब इनका जो अपोजिट एंगल होता है वो भी क्या होता है, इक्वल होता है। तो AC का अपोजिट एंगल कौन है, एंगल B है, और BC का अपोजिट एंगल कौन है, एंगल A है, ठीक है। तो हमें क्वेश्चन में क्या प्रूव करना था, एंगल A इक्वल टू एंगल B, जो कि प्रूव हो चुका है। अब हम इसका रीज़न लिख देते हैं। इन ट्रायंगल्स if sides are equal then its angle is also equal. Okay, क्वेश्चन नंबर 7 है, इफ़ cot थीटा इक्वल टू 7/8 इवेलुएट फर्स्ट 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, और सेकेंड है cot स्क्वायर थीटा। यानी कि हमें क्वेश्चन में सिर्फ cot थीटा इक्वल टू 7/8 जो है वो गिवन है और हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है और इसकी वैल्यू फाइंड करती है। तो सबसे पहले फर्स्ट को सॉल्व कर लेते हैं। तो उसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहला काम हमारा, हमें क्या करेंगे, ट्रायंगल फॉर्म करेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। अब क्वेश्चन में जो गिवन है उसे लिखते हैं, cot थीटा इक्वल टू 7/8। अब इस वैल्यू के अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि हमें ट्रायंगल का कौन सा साइड मिल रहा है। तो cot थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, B अपॉन P होता है, यानी कि बेस जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा और परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है। और जो थर्ड साइड है मीन्स हाइपोटेनस जो है वो गिवन नहीं है, तो हम उसको क्या करेंगे, बाय पाइथागोरस फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो बाय पाइथागोरस हो जाएगा h स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। हाइपोटेनस गिवन नहीं है, परपेंडिकुलर की वैल्यू 8 है, तो यहाँ हो जाएगा 8 का स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा 7 का स्क्वायर। तो 8 का स्क्वायर होता है 64 और 7 का स्क्वायर होता है 49। तो h स्क्वायर इक्वल टू आएगा 113 और h इक्वल टू आएगा 113, ठीक है, रूट 113। यानी कि हमें जो थर्ड साइड है वो मिल गया, जिसकी वैल्यू कितनी है, रूट 113, ठीक है। अब चलिए देखिए हमें फाइंड क्या करना है,
1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। तो हमें ये इक्वेशन सॉल्व करना है। तो एक बात बताइए, a प्लस बी और a माइनस बी की वैल्यू क्या होती है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ना। तो इस इक्वेशन को ज़रा ध्यान से देखना, क्या ये कुछ इस फॉर्म में है, 1 प्लस साइन थीटा ए प्लस बी के और 1 माइनस साइन थीटा ए माइनस बी के, 1 प्लस कॉस थीटा ए प्लस बी के और 1 माइनस कॉस थीटा ए माइनस बी के। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, इस फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो जब हम ऊपर वाले को जब अरेंज करेंगे इस फॉर्म में, तो वो क्या आएगा, 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा आएगा। ए की वैल्यू 1 हम मान लेते हैं और बी की साइन थीटा, तो ये आ जाएगी 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और नीचे वाले को भी हम इसी फॉर्म में अरेंज कर देते हैं, तो वो आएगा 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। चलिए अब हमें यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू और कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू पुट करनी है। तो उसको हम ज़रा रफली क्या करते हैं, हम यहाँ पे देख लेते हैं। साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है, तो परपेंडिकुलर है हमारा 8 और हाइपोटेनस है √113, और कॉस थीटा की होती है बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस की वैल्यू क्या होती है, 7 होती है और हाइपोटेनस की 113। तो अब हम क्या करेंगे, इसको इसमें पुट कर देंगे, तो हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस साइन थीटा की वैल्यू है 8 अपॉन √113, तो ये हो जाएगा 8 अपॉन √113 का स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस 7 √113 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए ये आएगा 1 माइनस 64 अपॉन 113, और ये आएगा 1 माइनस 49 113। ठीक है, अब हम यहाँ क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेकर के इसको सॉल्व करेंगे। तो 1 और 113 का एलसीएम आएगा 113, 1 से 113 को डिवाइड करेंगे तो आएगा 113, उसका ऊपर 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 113 ही आएगा, और 113 से 113 को डिवाइड करेंगे और ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 64, और यहाँ पे आएगा 113 माइनस 49 113, तो 113 से 113 कैंसिल हो जाएगा, और इसकी वैल्यू आएगी 113 में से 64 को जब हम माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 49, और 113 में से 49 को वो करेंगे तो जब माइनस करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी, 49 अपॉन 64। तो ये रहा फर्स्ट। अब हम सेकेंड वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सेकेंड है कॉट स्क्वायर थीटा। ये बिल्कुल सिंपल है, हम यहाँ पे कॉट थीटा की वैल्यू ऑलरेडी यहाँ पता है हमें 7/8, तो हम क्या करेंगे 7/8 का स्क्वायर कर देंगे, तो ये आएगा 49 अपॉन 64। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 है, इफ़ 3 cot a इक्वल टू 4 चेक वेदर 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए और नॉट। यानी कि क्वेश्चन में जो है वो हमें गिवन है 3 cot a इक्वल टू 4, और हमें सॉल्व क्या करना है, 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए को कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए के इक्वल शो कराना है, मतलब बताना है ये इक्वल है या नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म करते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या क्वेश्चन में गिवन है, 3 cot a इक्वल टू 4। यहाँ से cot a की जो वैल्यू है वो आएगी 4/3। अब हम देख लेते हैं कि इसके अकॉर्डिंग हमें ट्रायंगल का कौन सा साइड मिल रहा है। तो कॉट का फॉर्मूला क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी कि बेस जो है वो क्या है 4 है और परपेंडिकुलर जो है वो क्या है 3 है, यानी कि हाइपोटेनस गिवन नहीं है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले बाय पाइथागोरस थर्ड साइड हाइपोटेनस को फाइंड कर लेंगे, तो आएगा h स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस v स्क्वायर। हाइपोटेनस फाइंड करनी है, परपेंडिकुलर की वैल्यू 3 है, 3 का स्क्वायर हो जाएगा, बेस की वैल्यू 4 है, 4 का स्क्वायर हो जाएगा।
आएगा 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, एच स्क्वायर इक्वल टू आएगा 25 और एच की वैल्यू आ जाएगी 5। ठीक है, हम यहाँ पे थर्ड साइड को लिख देते हैं। ठीक है, अब उसके बाद क्या करनी है वो देखिए, हमें जैसे इक्वल शो कराना है, मीन्स 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए को हम पहले क्या करते हैं, क्वेश्चन में जिस चीज़ की वैल्यू की ज़रूरत है पहले उसे लिख लेते हैं। तो हमें 10 की ज़रूरत है, तो 10 का फॉर्मूला क्या होता है, p बाई बी होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर 3 है और बेस जो है वो कितना है, 4 है। ठीक है, और किसकी ज़रूरत है, कॉस की ज़रूरत है। तो कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, b बाई एच होता है। तो बेस है 4 और हाइपोटेनस है 5, और साइन ए का भी वैल्यू हम लिख लेते हैं p बाई एच। परपेंडिकुलर है हमारा 3 और हाइपोटेनस है 5। चलिए अब हमें इसे इक्वल शो कराना है, तो हम क्या करेंगे, LHS को और RHS को अलग अलग सॉल्व करेंगे, और उसके बाद अगर LHS RHS के इक्वल हो जाएगा, मीन्स कि ये जो इक्वेशन दिया हुआ है वो क्या है, बिल्कुल सही है, और अगर नहीं आएगा तो यानी कि ये दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं है। तो क्या करेंगे, हम पहले LHS को कर लेते हैं। LHS क्या है, 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए है। ठीक है, तो ये बताइए 10 की वैल्यू कितनी है, 3/4। तो हम क्या करेंगे, 3/4 का स्क्वायर कर देंगे। उसके बाद 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा 1 माइनस 9, 1 माइनस 9 अपॉन 16 आएगा, और ये आएगा 1 प्लस 9 अपॉन 16। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे हम इसका एलसीएम ले लेते हैं, 16 हो जाएगा, और 1 से 16 को डिवाइड करेंगे तो 16 आएगा, और उसमें 1 की मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये भी 16 आएगा। 16 से 16 को डिवाइड करेंगे तो आएगा 1, 1 का ऊपर मल्टीप्लाई कराएंगे तो वो 9 आएगा। ठीक है, अब यहाँ से क्या आएगा, पहले यहाँ पे हम क्या करेंगे, 116 की एलसीएम ले लेंगे, 1 से 16 को डिवाइड कराएंगे 16 आएगा, 16 का 1 में मल्टीप्लाई कराएंगे तो भी 16 आएगा। फिर 16 से 16 को डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 1 का 9 में मल्टीप्लाई कराएंगे तो 16 प्लस 9 आ जाएगा। ठीक है, 16 से 16 कैंसिल हो जाएगा, और 16 माइनस 9 कितना आएगा, 7 आएगा, और 16 प्लस 9 कितना आएगा, 25 आएगा। ठीक है, तो ये हमारी LHS की वैल्यू आ गई। अब RHS देखते हैं कितना आता है। तो RHS क्या है, कॉस स्क्वायर ए है माइनस साइन स्क्वायर ए है। ठीक है, तो कॉस की वैल्यू क्या है, 4/5 है, तो यहाँ हम क्या करेंगे, 4/5 का स्क्वायर कर देंगे। और साइन की वैल्यू क्या है, साइन ए की वैल्यू 3/5 है, यहाँ तो हम 3/5 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, तो देखिए ये क्या आएगा, 4 का स्क्वायर आएगा 16 अपॉन 25, और यहाँ पे 9/5 का आएगा, सॉरी 3/5 का आएगा 9/25। उसके बाद हम 25 इन दोनों का एलसीएम लेंगे, 25 ही आएगा। 25 से 25 को डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 से 16 में मल्टीप्लाई कराएंगे 16 आएगा। उसके बाद 25 से 25 को डिवाइड कराएंगे आएगा 1, और ऊपर मल्टीप्लाई करा देंगे तो ये आ जाएगा 9, यानी कि 7/25 इसकी भी वैल्यू आ गई। यानी कि LHS और RHS हमारा इक्वल है। इट मीन्स ये जो इक्वेशन था 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 9 है, इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट B if tan A equal to 1/√3 find the value of first sin A into cos C plus cos A into sin C, and second is cos A into cos C minus sin A equal into sin C। ट्राइंगल एक राइट एंगल ट्राइंगल दिया है ABC और राइट एंगल है B पे, और tan A की वैल्यू दी हुई है 1/√3। तो हमें फाइंड करनी है इन दोनों की वैल्यू। तो सबसे पहले फर्स्ट को करते हैं। तो एक राइट एंगल ट्राइंगल पहले क्या करेंगे, हम ड्रॉ करते हैं, और B पे क्या है, राइट एंगल है, यानी ये A B और C हो गया। ठीक है, तो पहले हमें क्या गिवन है, tan A 1/√3 यानी कि tan A का फॉर्मूला क्या होगा, P/2
बी, ठीक है। तो 1 जो है वो क्या है, परपेंडिकुलर है, और √3 जो है वो क्या है, बेस है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस ट्राइंगल में हाइपोटेनस को फाइंड कर लेते हैं। तो बाय पाइथागोरस क्या करेंगे, हम थर्ड साइड को फाइंड कर लेंगे। h² = p² + b²। h² हमें फाइंड करना है, p की वैल्यू 1 है तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर, और बेस की वैल्यू है 3, ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर। तो यहाँ आएगा 1 + 3 यानी कि 4 आएगा। तो h की वैल्यू जो आएगी वो क्या आएगी, 2 आएगी। तो हमें हमारा थर्ड साइड मिल गया 2, ठीक है। तो चलिए अब देखिए, यहाँ पे साइन a है, तो साइन a यानी कि एंगल जो है वो क्या पे बन रहा है, a पे बन रहा है। तो फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन होता है हाइपोटेनस, और कॉस सी का यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेनस, और कॉस ए ये भी बेस अपॉन हाइपोटेनस हो गया, और साइन सी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो साइन ए के अकॉर्डिंग यानी एंगल ए पे है तो उसके अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर कौन होगा, बी सी होगा, और हाइपोटेनस कौन होगा, ए सी होगा, ठीक है। उसके बाद कॉस सी है यानी कि कॉस का जो है वो सी के साथ एंगल बना रहा है, तो इसके अकॉर्डिंग बेस कौन होगा, बी सी होगा। बी सी हो गया, और हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस हो जाएगा ए सी, ठीक है। और यहाँ पे कॉस ए है, तो कॉस ए यानी कि ए पे कॉस का एंगल बन रहा है, तो इसके अकॉर्डिंग बेस जो होगा वो हो जाएगा ए बी, और हाइपोटेनस ए सी हो जाएगा। और क्या है, साइन सी है यानी कि साइन का जो एंगल बन रहा है वो सी के साथ बन रहा है, तो यानी कि इसके अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर हो जाएगा ए बी, और हाइपोटेनस हो जाएगा ए सी। तो बी सी की वैल्यू है √3, ए सी की वैल्यू है 2, बी सी की वैल्यू है √3, और ए सी की वैल्यू है 2, ए बी की वैल्यू है 1 और ए सी की 2, और यहाँ पे ए बी की वैल्यू 1/2, ठीक है। तो जब हम इसे मल्टीप्लाई कराएंगे ये आएगा 3/4 और ये आएगा 1/4। अब हम दोनों 4 का क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे तो 4 ही आएगा। 4 से 4 को डिवाइड करेंगे तो आएगा 1, 1 का 3 में मल्टीप्लाई कराएंगे तो आएगा 3, और 4 से 4 को डिवाइड कराएंगे तो आएगा 1, और 1 का 1 में मल्टीप्लाई कराएंगे तो भी आएगा 1। 3 + 1 हो जाएगा क्या, 4, 4/4 आएगा। दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और आंसर आएगा 1। अब हम सेकेंड को फाइंड कर लेते हैं। सेकेंड है कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी। तो कॉस ए के अकॉर्डिंग पहले हम फॉर्मूला लिख लेते हैं, बेस अपॉन हाइपोटेनस इंटू बेस अपॉन हाइपोटेनस, साइन ए p/h यानी परपेंडिकुलर हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर हाइपोटेनस। तो कॉस ए के अकॉर्डिंग बेस क्या होगा, कॉस ए के अकॉर्डिंग हमारा बेस हो जाएगा ए बी, और हाइपोटेनस होगा ए सी, और कॉस सी के अकॉर्डिंग बेस होगा बी सी, और हाइपोटेनस हो जाएगा ए सी। साइन ए के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर हो जाएगा बी सी, और हाइपोटेनस हो जाएगा ए सी, और साइन सी के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर हो जाएगा ए बी, और हाइपोटेनस हो जाएगा ए सी। चलिए सबकी वैल्यू फाइंड पुट कर देते हैं। ए बी की वैल्यू है 1, ए सी की है 2, बी सी की है √3 और ए सी की 2, बी सी की हो जाएगी √3/2, और ए सी की वैल्यू हो जाएगी 1/2, ये हो जाएगा √3/4, और ये हो जाएगा √3/4। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, दोनों 4 का एलसीएम ले लेंगे, 4 ही आएगा। 4 से 4 को डिवाइड करेंगे आएगा 1, 1 से √3 में मल्टीप्लाई कराएंगे आएगा √3, और 4 से 4 को डिवाइड करेंगे आएगा 1, और 1 से √3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा √3। तो √3 से जब √3 माइनस करेंगे तो आएगा 0, 0/4 हो जाएगा। इसका ओवरऑल आंसर आएगा 0। क्वेश्चन नंबर 10 है, इन ट्राइंगल PQR राइट एंगल एट Q PR plus QR equal to 25 cm and PQ equal to 5 cm. Determine the value of sin P, cos P and tan P. एक हमें राइट एंगल ट्राइंगल दिया हुआ है PQR, जिसमें राइट एंगल जो है वो Q पे है, और PR plus QR इक्वल टू 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है,
और पी क्यू की वैल्यू दी हुई है 5 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, राइट एंगल ट्राइंगल को ड्रॉ करते हैं। एक पी क्यू आर राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं। क्यू पे राइट एंगल है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले पी क्यू की वैल्यू दी हुई है 5 और पी आर प्लस क्यू आर 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बाय पाइथागोरस लगाएंगे तो हो जाएगा वो पी आर स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। ठीक है, तो पी क्यू की तो वैल्यू दी हुई है हमें 5, तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर। बट यहाँ पे जो क्यू आर है, क्यू आर की वैल्यू हमें नहीं पता, पी आर की भी नहीं पता है। तो हम क्या करेंगे, ये जो हमें क्वेश्चन में गिवन है पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, तो इसका यूज़ करके हम क्या करेंगे, क्यू आर की वैल्यू जो है वो निकाल लेंगे, जो हो जाएगा 25 माइनस पी आर हो जाएगा ना। तो अब हम इसे क्या करेंगे, इसको हम क्या करेंगे, क्यू आर में पुट कर देंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 25 माइनस पी आर का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये आएगा पी आर स्क्वायर इक्वल टू 25 प्लस, अब यहाँ हम a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देंगे। तो ये हो जाएगा 25 का स्क्वायर प्लस पी आर का स्क्वायर और माइनस 2 इंटू 25 इंटू पी आर। ठीक है, तो पी आर स्क्वायर से पी आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0, इधर हो जाएगा 25 का स्क्वायर आएगा 625 और यहाँ पे पी आर तो कैंसिल हो गया है, तो यहाँ पे माइनस लेंगे, 2 इंटू 25 हो जाएगा 50 पी आर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को इक्वल टू के इधर भेज देंगे, हो जाएगा -25 माइनस 625 इक्वल टू -50 पी आर। ये आएगा -650 अपॉन -50 पी आर, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 650 अपॉन 50 इक्वल टू पी आर आएगा कितना, यहाँ से हमें पी आर की वैल्यू मिल जाएगी 13 सेंटीमीटर। ओके, तो हमें पी क्यू की वैल्यू पता चल गई, पी आर की पता चल गई। अब बचा क्यू आर, तो हम क्यू आर के लिए क्या करेंगे, जो पी आर की वैल्यू आई है उसको इसमें पुट कर देंगे, तो यहाँ से क्यू आर की वैल्यू आ जाएगी। तो जब हम यहाँ पे क्यू आर के लिए पुट करेंगे 25 माइनस पी आर की वैल्यू कितनी है, 13 है, तो कितना आ जाएगा 9 सेंटीमीटर, क्या आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमारा क्यू आर भी हमें मिल गया, 12 मिल गया और पी आर की वैल्यू 13 मिल गई। ठीक है, अब हमें हमारा ट्राइंगल का तीनों साइड मिल गया, तो अब हम साइन पी, कॉस पी और टेन पी तीनों की वैल्यू को फाइंड कर लेते हैं। तो साइन पी यानी कि एंगल जो है वो किस पे बन रहा है, पी पे, फॉर्मूला हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो पी पे एंगल बन रहा है, इसके अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर हो जाएगा क्यू आर और हाइपोटेनस जो हो जाएगा वो हो जाएगा पी आर। तो क्यू आर की वैल्यू है 12 और पी आर की वैल्यू है 13। ठीक है, हो गया साइन पी की वैल्यू। नेक्स्ट है कॉस पी। कॉस पी का फॉर्मूला क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो इस पर भी एंगल पी पे बन रहा है, तो इसके अकॉर्डिंग बेस जो हो जाएगा वो हो जाएगा पी क्यू और हाइपोटेनस पी आर। तो पी क्यू की वैल्यू कितनी है, 5 है और पी आर की वैल्यू 13, तो ये आ गया हमारा कॉस पी भी। लास्ट है टेन पी। टेन पी का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर हमारा कौन है, इसके अकॉर्डिंग क्यू आर है और बेस कौन है, पी क्यू है। तो क्यू आर की वैल्यू कितनी है, क्यू आर की वैल्यू है 12 और पी क्यू की वैल्यू है 5। तो यहाँ से हमारा साइन पी, कॉस पी, टेन पी तीनों की वैल्यू फाइंड हो गई। So end of today's class and the next exercise we will cover in the next video. I hope you all like this video and if you understand the concept, share this channel as much as you can so that more students are connected to this channel and get help. Thank you so much.